हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे बकरियों में होने वाले टिटेनस बीमारी के बारे में। तो जो बकरियां होती है, यानी कि जो 1 साल से बड़ी होती है या 6 महीने की होती है, तो इन बकरियों में हमें ये जो बीमारी होती है टिटनस की, तो ये बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन बकरी के जो बच्चे होते हैं, खास करके जो 1 सप्ताह के होते हैं या फिर 15 दिन 1 महीने के अंदर तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनमें इस बीमारी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो इस बीमारी का कारण क्या है? क्या इस बीमारी को हम अपने बकरी के बच्चों में होने से रोक सकते हैं? और ख़ास करके हम इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे? अगर इस बीमारी को हम जल्दी से जल्दी अगर पहचान सके, तो जल्दी से जल्दी अपने वेटरनरियन को बुला के हम जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो जो बकरी के बच्चे हैं, वो मरने से बच सकते हैं अगर टाइम पर उसका इलाज हो सके तो खास करके आज की जो वीडियो है, तो हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि जो टिटनस के लक्षण होते हैं बकरी के बच्चों में, तो वो एक्चुअल किस तरह के होते हैं और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो इसके लक्षण होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टिटनस जो बीमारी होती है, तो उसका कारण क्या होता है। तो ये बीमारी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप का बैक्टीरिया होता है, और ये जो डिसीज़ होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, यानी कि वो स्पोर फॉर्म करता है। ये एक अनएरोबिक टाइप का बैक्टीरिया होता है। अनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब जिसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होती है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया खास करके जो डीप पंक्चर वुंड होते हैं, तो उनमें से एंटर करता है बॉडी में, और ये जो डिसीज़ होता है वो पशुओं में, इंसानों में हो जाता है। और ये बैक्टीरिया एक जो स्ट्रॉन्ग न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो पशु की डेथ हो जाती है, और जो लक्षण दिखाई देते हैं वो भी उस न्यूरोटॉक्सिन की वजह से होती है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो बकरी का बच्चा आप देख रहे हैं, ये 1 हफ्ते का है, 7 या 8 दिन का है। तो किस तरह से पूरी तरह से स्टिफ हो गया है, मतलब उसकी जो पूरी बॉडी है वो अकड़ गई है, और वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जिसको हम सॉ हॉर्स पोस्चर या वुडन हॉर्स पोस्चर भी कहते हैं, मतलब कि जैसे लकड़ी का घोड़ा होता है, तो जैसे इसकी बॉडी पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई हो, इस तरह से ये दिख रहा है। और इसका जो रेस्पिरेशन है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत डीप रेस्पिरेशन है। और ये उसके जो पैर है वो कहीं से भी मुड़ नहीं रहे हैं। उसकी पूंछ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी तरह से सीधी हो गई है। उसको हम पूंछ को अगर छूते भी है तो वो वापस से अपनी पोजीशन में चली जाती है, इतनी ये टाइट आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी पूरी बॉडी जो है कितनी स्टिफ आ गई है। ये जॉइंट भी उसका जो है वो मुड़ नहीं रहा है। जो चारों पैर के जॉइंट है उसी तरह से ये पूरे स्टिफ आ गए हैं। इसमें जो थर्ड आईलिड होती है वो भी प्रोलैप्स हो जाती है। यहाँ पर पूंछ भी आप देख सकते हैं कि कितनी वो स्टिफ आ गई है। वो सीधी करने की हम कोशिश करते हैं तो वो वापस से वैसे ही हो जाती है। तो ये जो लक्षण होते हैं, तो इन लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये टिटनस बीमारी है। तो इसका कारण भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ख़ास करके ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि छोटे बच्चों में बर्थ के समय, यानी कि
जब बच्चे का जन्म होता है तो जो अम्बिलिकस होता है तो वो सबसे ज़्यादा जो रूट होता है बैक्टीरिया की एंट्री का वो वही होता है। तो अगर हम जब बच्चे जन्म लेते हैं तो तुरंत उसका जो अम्बिलिकस होता है वहाँ पर अगर हम जो आयोडीन होता है, बिटाडीन होता है, जो जो पोविडीन आयोडीन होता है, बिटाडीन के नाम से हमें मार्केट में अवेलेबल है, तो उससे अगर हम उस अम्बिलिकस को हम 2-3 दिन जो मेडिकेटेड कॉटन होता है उससे हम साफ करेंगे, वहाँ पर पोविडीन आयोडीन लगाएंगे, तो ये जो चांसेस है इन बच्चों में टिटनस होने के वो बहुत ही कम हो जाएंगे। और जो बकरी के बच्चे होते हैं उनको इस बीमारी के होने से हम बचा सकते हैं। तो इतना भी अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो बहुत सारे बकरी के बच्चों हैं वो टिटनस बीमारी की वजह से मरने से हम उसको बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन लक्षणों के आधार पर क्लियरली पहचान सकते हैं कि ये टिटनस बीमारी है। तो अगर हम वक्त पर पहचान लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी करना आसान हो जाएगा और बकरी के बच्चों की जान हम बचा सकेंगे। तो इस तरह से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि टिटैनस क्या होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।